तो क्या आपको पता है इस धरती पर एक ऐसा जंगल है जहां आज भी डायनासोर जिंदा हो सकते हैं? एक ऐसा जंगल जहां सोने का शहर छुपा हुआ है। एक ऐसा जंगल जहां 300 सैनिक एक रात में गायब हो गए और आज तक नहीं मिले। एक ऐसा जंगल जिसमें ऐसे जीव रहते हैं जो विज्ञान की किताबों में नहीं है। एक ऐसा जंगल जहां नाजी वैज्ञानिक कुछ ढूंढने गए थे और कभी वापस नहीं लौटे। दोस्तों, यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है। यह है कांगो का जंगल, अफ्रीका का दिल। धरती का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट अमेजन के बाद 23 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। इतना बड़ा कि पूरा भारत उसमें समा जाए। इतना घना कि सैटेलाइट भी अंदर नहीं देख पाती। इतना खतरनाक कि जो अंदर जाता है वापस आने की गारंटी नहीं। और आज मैं आपको ले जाऊंगा इस जंगल की सबसे गहराई में। आज मैं आपको दिखाऊंगा वो जानवर जो आपने कभी नहीं देखे। आज मैं बताऊंगा वो रहस्य जो दशकों से छुपाए गए हैं। आज मैं खोलूंगा वो सच जो सरकारें नहीं चाहती कि आप जाने। सुनिए क्या क्या है आज के वीडियो में। पहला पार्ट, कांगो के खतरनाक जानवर। ऐसे जीव जो सिर्फ यहीं मिलते हैं। ऐसे जानवर जो इंसानों का शिकार करते हैं। और सबसे डरावना वो जीव जो शायद विलुप्त नहीं हुआ। दूसरा पार्ट, अनसुलझे रहस्य। 300 सैनिकों का गायब होना, नाजियों का गुप्त मिशन। तीसरा पार्ट, और यह सबसे खतरनाक है, खोया हुआ सोने का शहर। एक प्राचीन सभ्यता जो जंगल में दफन है। और इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा वो नक्शा जो एक मिशनरी ने 1930 में बनाया था। चौथा पार्ट, जंगल के वो रहस्य जो विज्ञान नहीं सुलझा पाया। ऐसे इलाके जहां कंपास काम नहीं करता। तो दोस्तों, ये है आज का वीडियो, सबसे रहस्यमय, सबसे खतरनाक, खासकर पार्ट 3। क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं वो इतना अविश्वसनीय है कि आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सब सच है, दस्तावेजी सबूतों के साथ। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, क्योंकि ये जर्नी है कांगो के अंधेरे में। और अब कोई वापसी नहीं, चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, कांगो के खतरनाक जानवर और जीव। दोस्तों, कांगो का जंगल सिर्फ पेड़ों का जंगल नहीं है। यह है जीवों का साम्राज्य। ऐसे जीव जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। ऐसे जानवर जो इतने खतरनाक हैं कि स्थानीय लोग भी डरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे खतरनाक से। पहला है गोरिल्ला, लेकिन कोई साधारण गोरिल्ला नहीं। माउंटेन गोरिल्ला, 6 फुट लंबा, 200 किलो वजन। इतनी ताकत कि एक झटके में इंसान की गर्दन तोड़ दे। कांगो में करीब 1000 माउंटेन गोरिल्ला बचे हैं। और यह इतने दुर्लभ है कि पूरी दुनिया में सिर्फ यही मिलते हैं। लेकिन यहां सबसे डरावनी बात यह है कि गोरिल्ला आमतौर पर शांत होते हैं। लेकिन अगर आप उनके इलाके में घुस गए, अगर उन्हें लगा कि आप खतरा है, तो वह हमला करते हैं। और जब गोरिल्ला हमला करता है तो बचना नामुमकिन है। 2017 में एक फोटोग्राफर का ग्रुप गया था गोरिल्ला की तस्वीरें लेने। एक गोरिल्ला ने उन्हें देख लिया और हमला कर दिया। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एक की पसलियां टूट गई सिर्फ 5 सेकंड में। दूसरा है हिप्पोपोटेमस, यानी दरियाई घोड़ा। आपको लगता होगा यह मोटा और सुस्त जानवर है, लेकिन नहीं दोस्तों, हिप्पो अफ्रीका का सबसे खतरनाक जानवर है, शेर से भी ज्यादा। हर साल करीब 500 लोग हिप्पो के हमले से मरते हैं। कांगो की नदियों में हजारों हिप्पो रहते हैं। और अगर आप नाव से जा रहे हैं, अगर गलती से हिप्पो के करीब चले गए तो वह नाव को पलट देता है। हिप्पो के दांत 20 इंच लंबे होते हैं। एक काटने में इंसान के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि हिप्पो पानी के अंदर से हमला करता है। आपको पता भी नहीं चलता और अचानक आपकी नाव पलट जाती है। तीसरा है नील मगरमच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मगरमच्छा। 20 फुट लंबा, आधा टन वजन और ऐसा काटने का बल कि एक बार में हड्डी तोड़ दे। कांगो की नदियों में लाखों मगरमच्छ हैं और यह इंसानों का शिकार करते हैं। हर साल सैकड़ों लोग मगरमच्छों के पेट में जाते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि नदी में कभी अकेले मत जाना, कभी रात को मत जाना, क्योंकि मगरमच्छ अंधेरे में शिकार करते हैं। वह पानी के अंदर घंटों इंतजार करते हैं और जैसे ही कोई पानी के करीब आता है, झपट्टा मारते हैं और फिर उसे पानी के अंदर खींच लेते हैं। चौथा है अफ्रीकन रॉक पाइथन, दुनिया का सबसे बड़ा सांप में से एक। 20 फुट लंबा, 100 किलो वजन। इतना मोटा कि एक इंसान को पूरा निगल सकता है। और हां, यह सच है, कांगो में कई मामले दर्ज हैं जहां पाइथन ने बच्चों को निगल लिया। 2009 में एक 3 साल का बच्चा गायब हो गया। 3 दिन बाद एक पाइथन मिला।
पेट फूला हुआ। जब उसे काटा गया तो अंदर से बच्चे का शरीर मिला। लेकिन दोस्तों, अब आता है सबसे रहस्यमय जीव, एक ऐसा जीव जिसके बारे में वैज्ञानिक आज भी कंफ्यूज है। एक ऐसा जीव जो शायद विलुप्त नहीं हुआ। स्थानीय लोग इसे कहते हैं मोकेले एम्बेनबे, मतलब वो जो नदियों के बहाव को रोकता है। और वह बताते हैं कि यह जीव है 30 से 40 फुट लंबा, भूरे रंग का, लंबी गर्दन, छोटा सिर, विशाल शरीर और मोटी पूंछ। क्या यह आपको किसी जीव की याद दिला रहा है? डायनासोर, सोपोड डायनासोर। स्थानीय लोग सदियों से इस जीव के बारे में बात करते हैं। वह कहते हैं कि यह जीव नदियों में रहता है, दलदल में रहता है और कभी कभी बाहर आता है, और जब आता है तो जो भी उसके रास्ते में आता है मर जाता है। 1980 में एक अमेरिकी जीव विज्ञानी रॉय माइकल गए इस जीव को ढूंढने। उन्होंने महीनों जंगल में बिताए और उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ अजीब निशान मिले। बहुत बड़े पैरों के निशान, ऐसे निशान जो किसी झां जानवर के नहीं थे। लेकिन वह जीव नहीं मिला। तो क्या सच में कांगो के जंगल में डायनासोर जिंदा है? क्या ऐसा संभव है? पार्ट 2, कांगो का अनसुलझे रहस्य। दोस्तों, अब आते हैं उन रहस्यों पर जो आज तक अनसुलझे हैं। ऐसे रहस्य जिन्हें सुलझाने की कोशिश में लोग मर गए, ऐसे रहस्य जिन्हें सरकारों ने छुपाया। तो पहला रहस्य है गायब सेना का। 1960 तारीख है, 18 सितंबर। बेल्जियम सेना का एक दस्ता भेजा गया कांगो के पूर्वी जंगल में। 300 सैनिक, सभी ट्रेंड, सभी आर्म्ड। मिशन था विद्रोहियों को पकड़ना। पहले 3 दिन फॉर्मल था, नियमित रेडियो संपर्क, कोई समस्या नहीं। लेकिन चौथी रात 11 बजे आखिरी संदेश आया। रेडियो वॉइस, कमांडर, कुछ है यहाँ, कुछ हमें घेर रहा है, हम देख नहीं पा रहे, ये क्या है? और फिर चीखें, गोलियों की आवाजें और फिर सन्नाटा। अगली सुबह रेस्क्यू टीम गई और जो उन्होंने देखा वह आज तक समझ नहीं आया। शिविर था, तंबू लगे थे, हथियार पड़े थे, खाना बन रहा था, आग जल रही थी, रेडियो चालू था, सब कुछ था, बस सैनिक नहीं थे। 300 सैनिक गायब, कोई खून नहीं, कोई लाश नहीं, कोई संघर्ष का निशान नहीं, बस गायब। उनके जूते भी वहीं थे, वर्दी भी वहीं थी, मतलब वह नंगे पैर बिना कपड़ों के चले गए। हफ्तों तलाशा गया, हेलीकॉप्टर से, कुत्तों से, हजारों लोग लगाए गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक भी सैनिक नहीं मिला, एक भी शरीर नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने कहा वह इलाका शापित है, वहां आत्माएं रहती हैं, वह लोगों को ले जाती हैं हमेशा के लिए। बेल्जियम सरकार ने इस केस को बंद कर दिया, फाइलें गुप्त घोषित कर दी। परिवारों को बताया गया कि सैनिक युद्ध में शहीद हो गए, लेकिन कैसे, कहां, किसी को नहीं बताया गया। आज भी 65 साल बाद यह रहस्य बना हुआ है। 300 सैनिक कहां गए? क्या हुआ उनके साथ? कौन या क्या ले गया उन्हें? दूसरा रहस्य है नाज का गुप्त मिशन। 1942 द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और इसी बीच हिटलर एक गुप्त दल भेजता है कांगो के जंगल में। क्यों? यह आज तक रहस्य है। युद्ध के बाद कुछ नाज दस्तावेज मिले, ज्यादातर जले हुए थे, लेकिन कुछ पन्नों में एक मिशन का जिक्र था। कोड नेम था ऑनप्रेशन और वेल्ट, मतलब प्राचीन दुनिया। वो कुछ ढूंढ रहे थे। एक फटे पन्ने पर जर्मन में लिखा था क्रिएचर गैफ्डेन रिसग एग्रेसिव, मतलब 1947 में एक ब्रिटिश टीम को जंगल में एक पुराना शिविर मिला, जर्मन इक्विपमेंट मिला, नाजी सिंबल्स मिले और कुछ अजीब हड्डियां मिली, बहुत बड़ी, बहुत पुरानी। ऐसी हड्डियां जो किसी सामान्य जानवर की नहीं थी। वो हड्डियां ब्रिटिश म्यूजियम भेजी गई और फिर गायब हो गई, चोरी हो गई। कैसे, क्यों? कोई जवाब नहीं। तीसरा रहस्य है रात की आवाजें। कांगो के जंगल में रात को अजीब आवाजें आती हैं, ऐसी आवाजें जो किसी जानवर की नहीं है। 2015 में एक वाइल्ड लाइफ रिसर्चर ने इन आवाजों को रिकॉर्ड किया और जब वैज्ञानिकों ने एनालिसिस किया तो वह हैरान रह गए। यह आवाज किसी भी जानवर से मैच नहीं हुई। फ्रीक्वेंसी अलग थी, पैटर्न अलग था। एक वैज्ञानिक ने कहा कि यह आवाज किसी बहुत बड़े जीव की है, बहुत बड़े, शायद हाथी से भी बड़े। चौथा रहस्य है वो इलाके जहां कंपास काम नहीं करता। कांगो के कुछ हिस्सों में मैग्नेटिक फील्ड अजीब है, कंपास घूमता रहता है, नॉर्थ नहीं दिखाता, जीपीएस भी काम नहीं करता। क्यों? वैज्ञानिकों को नहीं पता। कुछ का कहना है कि जमीन के नीचे कोई बड़ा मैग्नेटिक डिपॉजिट है, लेकिन कंफर्म नहीं हो पाया। और इन इलाकों में जो लोग गए, कई लोग रास्ता भटक गए, कई लोग वापस नहीं आए। पार्ट 3, खोया हुआ सोने का शहर। सबसे खतरनाक रहस्य।
दोस्तों, अब आता है सबसे खतरनाक हिस्सा, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह है खोए हुए सोने के शहर की कहानी। एक ऐसा शहर जो किंवदंतियों में है, एक ऐसा शहर जिसे ढूंढने वाले मर गए, एक ऐसा शहर जो अरबों डॉलर के खजाने से भरा हुआ है और शायद आज भी कांगो के जंगल में कहीं छुपा है। कहानी शुरू होती है 16वीं सदी से। पुर्तगाली एक्सप्लोरर्स अफ्रीका में आए और उन्होंने स्थानीय लोगों से एक शहर के बारे में सुना। एक ऐसा शहर जो सोने से बना है, मोहल्ले सोने की है, सड़कें सोने की है, मूर्तियां सोने की है। उस शहर का नाम था सिटी ऑफ एल्डोराडो। हाँ, वही एल्डोराडो जो दक्षिण अमेरिका में माना जाता था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि असली एल्डोराडो अफ्रीका में था, कांगो के जंगल में। स्थानीय लोगों ने बताया कि बहुत पुराने समय में जब उनके पूर्वज आए थे, तब एक महान सभ्यता थी यहाँ। एक राज्य था, बहुत शक्तिशाली, बहुत अमीर। उनके पास सोना था, हीरे थे, हाथी दांत था। वह व्यापार करते थे, शहर बनाते थे। लेकिन फिर कुछ हुआ, कोई आपदा आई या युद्ध हुआ और वह सभ्यता नष्ट हो गई। लोग मर गए या भाग गए और शहर जंगल में खो गया। सदियों से कोई नहीं गया वहां, क्योंकि वह इलाका शापित है। वहां जो जाता है मर जाता है। 1922 में एक ब्रिटिश खोजकर्ता पर्सफेवस्ट कांगो गए। उन्होंने कई महीने जंगल में बिताए, स्थानीय लोगों से बात की, पुराने दस्तावेज पढ़े और उन्होंने दावा किया कि उन्हें मिल गया है, उन्हें पता चल गया है कि शहर कहाँ है। उन्होंने कहा कि कांगो के मध्य में एक पहाड़ी इलाका है, घने जंगल से घिरा, दलदल से भरा, और वहीं छुपा है वह शहर। फॉसेट ने एक नक्शा बनाया और कहा कि अगले साल वो वापस जाएंगे, लेकिन फिर वह कभी वापस नहीं गए। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मौत हो गई, कुछ कहते हैं कि वह पागल हो गए और वह नक्शा गायब हो गया। 1930 में एक फ्रांसीसी मिशनरी फादर डुबोइस कांगो आए। वो स्थानीय लोगों को क्रिश्चियनिटी सिखाने आए थे, लेकिन उन्हें भी उस खोए शहर के बारे में पता चला और वह फैसिनेटेड हो गए। उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस की, जंगल में गए और उन्होंने एक डायरी लिखी। उस डायरी में उन्होंने लिखा कि उन्होंने कुछ पुराने खंडहर देखे, पत्थर की दीवारें, मूर्तियां और कुछ जीभ के निशान, ऐसे निशान जो किसी भाषा में नहीं थे। फादर दुबोई ने एक नक्शा भी बनाया और उन्होंने उस नक्शे में वह जगह चिन्हित की जहां उन्हें खंडहर मिले थे। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। फादर दुबोई अचानक बदल गए। वो डरने लगे, रात को चीखने लगे, उन्हें बुखार आने लगा, भ्रम दिखने लगे और 3 महीने बाद वो पूरी तरह पागल हो गए। उनकी डायरी गिरजाघर के पास थी, लेकिन गिरजाघर ने उसे कभी सार्वजनिक नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसा था जो गिरजाघर नहीं चाहता था कि दुनिया जाने। 1950 में एक बेल्जियम खनन कंपनी ने अभियान भेजा। उन्हें पता चला था उस शहर के बारे में और उन्हें लगा अगर सच में सोना है तो वह खोद लेंगे। 50 लोगों की टोली गई, सबसे अच्छे उपकरणों के साथ, लेकिन सिर्फ 5 लोग वापस आए। बाकी के 45 मर गए, कुछ बीमारी से, कुछ जानवरों के हमले से, कुछ रहस्यमय तरीके से। और जो 5 लोग बचे, उन्होंने कहा कि हमें कुछ मिला, हमें पुराने खंडहर मिले, लेकिन वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो नहीं चाहता कि कोई वहां जाए। उन्होंने बताया कि रात को अजीब आवाजें आती थीं, छाया दिखती थी और एक डर था, ऐसा डर जो समझाया नहीं जा सकता। 2007 में एक अमेरिकी पुरातत्वविद डॉक्टर जेम्स मॉरिसन ने निजी तौर पर पैसे लगाकर अभियान किया। उनके पास उपग्रह से ली गई तस्वीरें थीं, जमीन के अंदर देखने वाला रडार था और उन्हें यकीन था कि वह खोज निकालेंगे। 6 महीने जंगल में रहे और उन्होंने दावा किया कि उन्हें कुछ मिला। उन्होंने तस्वीरें भेजी जिसमें पत्थर की संरचनाएं दिख रही थीं, नक्काशीदार पत्थर और कुछ धातु की कलाकृतियां। लेकिन फिर उनका संपर्क टूट गया। 3 हफ्ते तक कोई खबर नहीं आया और जब बचाव दल गया तो डॉक्टर मॉरिसन नहीं मिले। सिर्फ उनका शिविर मिला, उनके कपड़े मिले, उनके लिखे कागज मिले, लेकिन वो नहीं मिले। और वो तस्वीरें जो उन्होंने भेजी थी मिटा दी गई। किसी ने उनका लैपटॉप साफ कर दिया था, सब जानकारी गायब। तो दोस्तों, क्या सच में एक खोया शहर है कांगो में? क्या वहां अरबों का खजाना दफन है, या यह सिर्फ एक किंवदंती है, एक मिथक है? लेकिन इतने लोग क्यों मरे इसे ढूंढते हुए? इतने लोग क्यों पागल हो गए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कुछ नहीं है वहां, तो फिर सरकारें क्यों छुपा रही हैं उन दस्तावेजों को? क्यों उन इलाकों में जाना प्रतिबंधित है?
क्या वह कुछ सुरक्षित कर रहे हैं या किसी को सुरक्षित कर रहे हैं उस चीज से जो वहां है? पाठ 4, वह रहस्य जो विज्ञान नहीं सुलझा पाए। दोस्तों, अब कुछ और रहस्य जो कांगो के जंगल में है। पहली है समय का बदलाव। कुछ खोजकर्ताओं ने बताया कि जंगल के कुछ हिस्सों में समय अलग चलता है। वह घंटों वहां रहे, लेकिन उन्हें लगा सिर्फ मिनट बीते, या इसके उल्टा मिनट लगे, लेकिन घड़ी में घंटे बीत गए। कैसे, कोई नहीं जानता। दूसरी है खामोशी के इलाके। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बिल्कुल शांति है, कोई आवाज नहीं, पक्षी नहीं बोलते, कीड़े नहीं बोलते, हवा भी नहीं चलती, बस सन्नाटा। और लोग बताते हैं कि उन जगहों पर एक भारीपन महसूस होता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, घबराहट होने लगती है। तीसरी है चमत्कारी पानी। कुछ नदियां ऐसी हैं जिनका पानी घाव भर देता है, बीमारी ठीक कर देता है। स्थानीय लोग इन नदियों को पवित्र मानते हैं। वैज्ञानिकों ने पानी की जांच की, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। फिर भी लोग ठीक हो जाते हैं। कैसे? रहस्य है। चौथी है अजीब रोशनी। रात को जंगल में कभी कभी अजीब रोशनियां दिखती हैं। नीली रोशनी, हरी रोशनी, जो पेड़ों के बीच तैरती रहती है। स्थानीय लोग कहते हैं यह आत्माओं की रोशनी है। वैज्ञानिक कहते हैं शायद कोई रासायनिक क्रिया है, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाए। पांचवी और सबसे डरावनी है वह जगह जहां हर चीज मर जाती है। जंगल के बीचों बीच एक इलाका है जहां कोई पेड़ नहीं उगता, कोई घास नहीं, कोई जानवर नहीं जाता, बस काली जमीन, सूखी, बंजर। लोग बताते हैं कि अगर कोई वहां जाता है तो बीमार पड़ जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, उल्टी होती है। क्या है वहां? कोई जहरीली चीज, कोई विकिरण या कुछ और? तो दोस्तों, यह था कांगो का जंगल, धरती का सबसे रहस्यमय कोना। एक ऐसी जगह जहां आज भी वो चीजें हैं जो विज्ञान नहीं समझा पाया। एक ऐसी जगह जहां शायद अभी भी खोजा जाना बाकी है। क्या आपको लगता है कि जंगल में आज भी डायनासोर जिंदा हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि सोने का शहर असली है? क्या वहां सच में कुछ अलौकिक है? बताइए टिप्पणी में। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, साझा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरा भाग बनाऊं जहां मैं और भी गहरे रहस्यों में जाऊं, कांगो के और भी खतरनाक इलाकों के बारे में बताऊं, उन कहानियों के बारे में बताऊं जो मैंने आज नहीं बताई, तो नीचे टिप्पणी करिए भाग 2 चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अभी तो बस शुरुआत है। कांगो के पास अभी और भी कई रहस्य हैं, और मैं वादा करता हूं अगला भाग और भी रोमांचक होगा, और भी डरावना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्यमय यात्रा के साथ। तब तक के लिए जिज्ञासु बने रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।